बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्राइमवेरा P6 के अंदर हम खुद का कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू सेट कैलेंडर इन प्राइमवेरा P6। तो उससे पहले हमें थोड़ी सी कैलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कैलेंडर 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ग्लोबल कैलेंडर, नंबर 2 रिसोर्स कैलेंडर एंड नंबर 3 प्रोजेक्ट कैलेंडर। जो हमारा ग्लोबल कैलेंडर होता है वो हमारे तमाम चीज़ों पे, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट पे, तमाम चीज़ों पे अप्लाई हो जाता है। और जो हमारा प्रोजेक्ट कैलेंडर होता है उसे हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मीन कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसमें से स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट पे कोई कैलेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अपना खुद का प्रोजेक्ट कैलेंडर जो है वो क्रिएट करेंगे और उस पर अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम अपना अगर रिसोर्स कैलेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम स्ट्रेटली अपना रिसोर्स कैलेंडर क्रिएट करेंगे और उसे रिसोर्सेज पे अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक पिक्चर बनाई है जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल कैलेंडर। ग्लोबल कैलेंडर जो है वो हमारी होल ईपीएस पे अप्लाई होता है। तो ये जो हमारा एक कंप्लीट ईपीएस है, रिस्कॉन इंजीनियरिंग के अंडर जो है हमारी कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट के काम होते हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर जो हमारा कैलेंडर अप्लाई होगा उसे हम ग्लोबल कैलेंडर कहेंगे। और जो हमारे ये जो प्रोजेक्ट 1 एंड 2 है, इस पे अगर हमने कोई स्पेसिफिक कैलेंडर अप्लाई करना है तो वो हमारा प्रोजेक्ट कैलेंडर कहलाएगा। जो हमारे ओनली रिसोर्सेज पे कैलेंडर अप्लाई होगा उसे हम रिसोर्स कैलेंडर कहते हैं। तो ये हमारा हमने एक हमारा टाइम शेड्यूल है कि हमने डेली 8 AM टू 5 PM तक वर्क करना है। 1 PM टू 2 PM हमारी लंच ब्रेक है और संडे हमारा हॉलीडे है। यानी 6 डेज़ वर्किंग डेज़ हैं हमारे और 1 हॉलीडे है हमारी वीक में। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक हॉलीडेज़ हैं तो हम इनको प्राइमवेरा P6 के अंदर क्रिएट करेंगे कि कैसे हम इन्हें अप्लाई करते हैं। सो चलते हैं हमारे प्राइमवेरा P6 के ऊपर। अपना प्राइमवेरा P6 ओपन किया है तो सबसे पहले इसमें हमने जिस प्रोजेक्ट पे अपना खुद का कैलेंडर क्रिएट करना है उस प्रोजेक्ट के ओपन कर लेते हैं। तो ये सबसे लास्ट में जो हमारा स्कूल 1 है इसे हम ओपन कर लेते हैं और इस पे हमने अपना खुद का कैलेंडर, प्रोजेक्ट कैलेंडर जो है उसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंटरप्राइज़ में। इंटरप्राइज़ में जाने के बाद हम चले जाएंगे कैलेंडर के अंदर। कैलेंडर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये ग्लोबल कैलेंडर, रिसोर्स कैलेंडर एंड प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो हम इस वक्त प्रोजेक्ट कैलेंडर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कैलेंडर पे लाके आपने सिंपली ऐड कर देना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ग्लोबल कैलेंडर हैं। इसमें आपने रेफरेंस के तौर पर किसी एक ग्लोबल कैलेंडर को आपका रेफरेंस बना लेना है। तो आपने कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम जो आपका कैलेंडर है इसको हमने इसमें अपना रेफरेंस ले लिया है और इसका हम कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो हम यहाँ नाम लेते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर। सो हमने इसे प्रोजेक्ट कैलेंडर के नाम दे दिया है और हम फिर इसमें चले जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपने कंप्लीट डिटेल जो हमने यहाँ पे ये डिटेलिंग ली हुई है कि हमने 8 AM टू 5 PM वर्क करना है। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले ये इसने वर्किंग वीक्स जो हैं ये पुट किए हुए हैं। इन वर्किंग वीक्स को हम सेट करेंगे। तमाम ये चीज़ों को हम सेट करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले चले जाएंगे हमारे वर्क में चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम इसमें वर्कशीट में जाएंगे। सो अब यहाँ में पे हमने सेट करना है कि कौन कौन से डेज़ में हमने काम करना है और कौन से डेज़ में आपने हॉलीडे रखना है। तो आपने सबसे पहले वो दिन सेलेक्ट कर लेने हैं जिनमें आपने वर्क करना है। ये जो हमारे 6 डेज़ हैं इनमें हमने वर्क करना है और कौन कौन से टाइम पे वर्क करना है। 8 AM टू 12 PM हमारा वर्क टाइम होगा। उसके बाद 1 PM टू 2 PM हमारा जो होगा वो लंच ब्रेक होगी। उसके बाद जो हमारा 2 PM से 5 PM जो होगा वो हमारा वर्क टाइम होगा। और ये जो हमारा संडे होगा, संडे हमारा ऑफ होगा। तो हम इसे ओके कर देंगे और हम यहाँ पे अपना टाइम सेट करेंगे। टाइम आपने कैसे सेट करना है, ये जो आपका टाइम स्केल आपने बनाया हुआ है आप इसे चेक कर लेंगे कि हमने एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करना है और हमारे एक वीक के अंदर यानी हमारे जो
6 डेज़ होंगे उनके अंदर हमारे 48 आवर्स होंगे। तो हम यहाँ 48 आवर्स जो है वो पुट कर देंगे और जो हमारे एक मंथ के अंदर जो आवर्स बनेंगे वो 208 हैं। जो हमारे एक साल के अंदर बनेंगे वो हैं 2496 हमारे आवर्स। तो इस तरह हम इसे सेट कर देंगे। तो अब आप इसमें जो आप एक्सेप्शन जो हैं और उसके बाद जो आपके पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो आप सेट करेंगे कि आपने जनवरी 2020 जो है वो आपका हॉलीडे है। तो आप जैन में चले जाएंगे, यहाँ पे 1 जनवरी को आपने अपना हॉलीडे डालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे यकम जैन पे लाके नॉन वर्क में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका है 5 फेब को जो है वो कश्मीर डे है। तो आपने सिंपली फेब में आना है, 5 पे क्लिक करना है और सिंपली नॉन वर्क पे क्लिक कर देना है। उसके बाद और पब्लिक हॉलीडेज़ जो है वो मई 1 को लेबर डे है। तो आपने सिंपली मई में आना है और ये जो आपका यकम मई है वहाँ पे लाके आपने नॉन वर्क पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद एक्सेप्शन है आपका 15 जुलाई को, उसमें आपने 9 AM से 1 PM तक वर्क करना है। सिंपली आप जुलाई में जाएंगे, जुलाई में जाने के बाद 15 जुलाई और इसमें आपने जाना है सिंपली आपने अपने डिटेल में जाने के बाद आपने यहाँ वेंसडे को और ये आपने ऑफ कर देने हैं। ये आपका जो खुद का कैलेंडर है वो क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली आपने इसके बाद क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। अब आप पहले चेक करें कि आपका जो कैलेंडर है वो किस टाइप का है और नेक्स्ट जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर होगा। आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है कैलेंडर। आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसे आपने ले आना है इधर आपके कॉलम के अंदर, सबसे लास्ट पे ले आएँ। तो आप चेक करें ये आपका स्कूल नाम का कोई कैलेंडर आपने बनाया हुआ है जो इस पे अप्लाई हुआ है। तो हमने जो अब अपना प्रोजेक्ट कैलेंडर क्रिएट किया है उसे अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप जाएंगे टूल के अंदर, ग्लोबल चेंज के अंदर और सिंपली आप न्यू चेंज करेंगे और चेंज ग्लोबल चेंज में लाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैलेंडर सर्च करना है। तो कैलेंडर को सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे वो कैलेंडर जो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है उस कैलेंडर पे डबल क्लिक करना है। तो आपका ये कैलेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज और ये आपको चेंज पे आपने जैसे क्लिक किया तो उसने कहा ओल्ड वैल्यूज़ जो हैं वो स्कूल है, न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट कैलेंडर है। मीन हमारा ये कैलेंडर जो है वो अप्लाई अगर हमने करना है तो हमने कमिट चेंज पे जैसे ही क्लिक किया तो वो कैलेंडर जो हमारा है हमने सिंपली सेव कर दिया और जैसे ही हमने सेव किया हमारा कैलेंडर जो है वो अप्लाई हो गया। तो दोस्तों ऐसे आपने अपना खुद का कैलेंडर क्रिएट करना है और उसे सिंपली आपने अप्लाई कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।